हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ टाइनी टेल्स व्लॉग्स। एंड गाइस, कैसे हैं आप सब? हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एंड ये व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है हॉस्पिटल के एक रूम से। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि ये व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है हॉस्पिटल के रूम से, क्योंकि नानू जी को थोड़ी वीकनेस आ गई थी, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो हम हॉस्पिटल आए थे। एंड मैं हूँ, नानू जी हैं, मम्मी हैं। बाकी नानू जी और मम्मी तो भी डॉक्टर के पास गए हैं एंड मैं बस अभी रूम में बैठी भी हूँ, वेट कर रही हूँ उनका। तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद भी IIT आए हैं एंड मुझे लग रहा है आज काफ़ी कुछ होने वाला है घर में अभी। आई मीन वैसे नहीं, बट काम धाम जो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, जो मैं दिखा सकूँ, जो मैं बता सकूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, बाकी सारे नॉर्मल डेज़ में कुछ नहीं होता यार। लंच बनाया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, सो गए, टीवी देख लिया, बस बात खत्म। वेकेशन ऐसे निकलती है अभी, क्योंकि घूमना फिरना भी ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो उस वजह से देखना पड़ता है क्या चीज़ कब हैपनिंग हो रहा है कुछ। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट हैपनिंग, ओके, कि हॉस्पिटल आई हो नानू जी के पास, ये कुछ हैपनिंग नहीं है, मुझे पता है। बट स्टिल आई एम सॉरी, बट स्टिल। एंड गाइस, मैं अपने बाल काटे थे थोड़े से, लेकिन थोड़े लंबे हो गए थे, मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया है और मेरे को अच्छे लग रहे हैं। आपको अच्छे लगे ना लगे, मुझे अच्छे लग रहे हैं एंड वही मैटर करता है। अच्छा, बाय द वे मैंने इतनी की भी ऐसे ही हेयर कट किया है, घर जाऊँगी तो दिखाऊँगी। गाइस, हाँ हवा ठंडी है। गाइस, दोपहर के 2 बज गए हैं। अब मैं सुबह से अब जा रही हूँ घर पे। थक गई थी। नानू जी के पास अब पापा जी हैं, थोड़ी देर वे भी रेस्ट कर रहे हैं, नानू जी भी रेस्ट कर रहे हैं एंड मम्मी मैं घर जा रहे हैं। हाल ख़राब हो गए थोड़े शक्ल के। सो गाइस, हम घर आ गए हैं एंड घर आके सबसे पहली चीज़ जो है वो है पपाया, क्योंकि ठंडा ठंडा है फ्रिज का एंड अच्छा लग रहा है। बाहर गर्मी में से आके पपाया मिल जाए घर पे, या फिर वाटरमेलन मिल जाए, या फिर मैंगो मिल जाए, या फिर लीची मिल जाए, कुछ भी ठंडा फ्रूट मिल जाए ना, तो सही थकान दूर हो जाती है। बाकी मुझे पता है इससे मेरी थकान दूर होने वाली है नहीं, तो ये खा के अब मैं सोने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह 4:15 समथिंग की उठी हुई हूँ एंड उसके बाद थोड़ा बहुत जो वॉक वगैरह होता है एंड उस सब के बाद घर पे आई 6:30 समथिंग, लाइक उस टाइम तक 6:30 7 बजे तक आई। फिर थोड़ा बहुत घर पे रेस्ट करा एंड देन 8 8:30 बजे हम दोबारा हॉस्पिटल चले गए एंड तब से मैं अब आई हूँ घर में 2 ढाई बजे ऑलमोस्ट। सोच रहे हो हेल्थ क्या हो गई होगी मेरी, पर कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा मज़ा तो आया, क्योंकि घर पे रहती तो मैं सो ही जाती, ज़्यादा कुछ ना कर पाती, इसलिए। बाकी हाँ, इति का हेयर कट दिखाना था मुझे। इति तरह अगर आपके से सिबलिंग होता है ना, जो वीडियो में आने के लिए 1000 नखरे दिखाते हैं, और तो ऐसे आके बैठ जाते हैं ही करते हुए। थैंक यू। हम इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये घर के बच्चे हैं, इन्हीं को हमने जान से मार दिया, तो हम बड़ों की क्या इज्जत रह जाएगी सिबलिंग समाज में। वैसे तो बहुत रहेगी, बट स्टिल। क्या करना है? बाल दिखा, यही ऐसे दिखाते हैं। कितने सारे सड़े हुए बाल काटा नहीं। गाइस, जब मैंने सब ताज़े ताज़े बाल काटे थे, मैं तभी क्लिप ऐड कर रही हूँ, देखो काट दिया मैंने इसके बाल। सो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं कल दोपहर सोई थी एंड उसके बाद शाम को उठी, रात को फिर सो गई एंड अब उठी हूँ, नहीं अभी उठे मेरे को काफ़ी देर हो गई, बट हाँ अब हम कार वॉश करने जा रहे हैं। पापा और मैं कार वॉश करेंगे थोड़ा, मतलब मैं करूँगी, पापा विल गाइड मी।
चाबी है बाहर ही। कार तो धुल गई है, बस अब फटाफट इस पर थोड़ा सा सूखा कपड़ा लगा के मार्केट से साफ करके एंड फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। हाँ गाइज़, मेरे को तो भूख ही लग रही है। बाकी गाइज़, मैं सोच रही हूँ कि कार ड्राइव करना सीख लूँ। सोच ही रही हूँ पिछले 1 साल से, जब से 18 क्रॉस किया है तब से सोच ही रही हूँ कि अब तो डीएल भी बन जाएगा। यस, मेरा डीएल नहीं बना एंड डीएल बन जाएगा तो मैं कार भी ड्राइव कर सकती हूँ। भले मुझे बाइक ड्राइव करनी नहीं आती, लेकिन बाइक और कार का क्या ही आपस में संबंध है, कुछ भी नहीं। सो गाइस, कार भी धुल गई है एंड अभी तक नानू जी भी घर पे नहीं आए, अभी भी हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी सेंसिटिव थी, इसलिए उनको घर लाना हमें सही नहीं लगा। थोड़ा टाइम उनको डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में और रहना था, इसलिए नहीं लाए उनको। बाकी अब उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाएंगे, मामा जी उन्हीं के पास है एंड लेकर देखते हैं कौन जाएगा उनका ब्रेकफास्ट। गाइस देखो इस गंदी बच्ची को, आँख खुली नहीं है इसकी, अब फ़ोन देखने बैठ गई है। क्या बेटा, 5 बजे तो मैं ही उठ के गई थी, तू कब उठी? तू तो सो रही थी। एंड गाइस, मैं आज थोड़ा लेट उठी। हाँ, मतलब बाकी पिछले कुछ दिनों से जिस टाइम उठ रही हूँ उस हिसाब से मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं 4:15 4:30 तक उठ जा रही थी, पर आज मेरी आँख 4:50 समथिंग पे खुली, जो कि मेरे को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन ठीक है, मैंने टाइम कवर कर लिया था। और अब 7 बज गए हैं, मेरे को 2 घंटे तो हो गए उठे हुए, और मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। एंड गाइस, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था, या मैं कहूँ लास्ट ईयर इसी टाइम, नहीं लास्ट ईयर इस टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर वाली मैं थोड़ा ठीक हो गई थी। मतलब आप तब भी मान ही लो कि बहुत बुरे हाल थे मेरे, कि सुबह आराम से उठ रही हूँ 9 बजे और फिर पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो, बहुत आलसी थी मैं। पर ठीक है, मैं थोड़ी सी प्रोडक्टिव हो गई हूँ। सुबह टाइम से उठना, दिन में थोड़ी पढ़ाई करना, काम करना। तो गाइस, अब बज रहा है शाम के 6 एंड हम जा रहे हैं हॉस्पिटल नानू जी के पास, उनके लिए थोड़ा खाना लेने। या फिर मैं कहूँ नानू जी का मन कर रहा था अभी सैंडविचेस खाने का, तो उनके लिए स्पेशल डिमांड पे सैंडविचेस बनाए, अब उनके लिए लेके जा रहे हैं। बाकी मामा जी वहाँ पे, हम जाएंगे तो उनको थोड़ा काम है, तो वे चले जाएंगे, हम नानू जी के पास रुक जाएंगे एंड हमें नहीं पता उनका डिस्चार्ज फ़िलहाल तो कब होगा, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब होएगा, पर अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं हैं, सो चलते हैं। फ़ोन चला रही है, नानू जी को हमने अंदर छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं घर। छोड़ा गया, उन्होंने खुद ही भेज दिया। हाँ, उन्होंने हमें भेज दिया कि नहीं रुकना है यहाँ, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और रोड की सेफ नहीं रहा है अब। यस। तो गाइस, मैं घर आ गई हूँ, एक्चुअली हम घर आ गए हैं एंड एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गई है शाम के वक्त रुड़की जाके, कि दोबारा शाम के वक्त रुड़की में कभी कदम नहीं रखूँगी मैं, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं।
मतलब आज भी अकेले नहीं थी, के साथ थी, बट स्टिल। एंड रीज़न उसका ये है कि बहुत भीड़ रहती है, ऐसा लगता है लोग नशे में चल रहे हैं, यूं ही चलते रहेंगे पहाड़ियों पे, सॉरी सड़कों पे, सड़क की बोल रही, सड़क दोनों पागल हो गए हैं। पहाड़ में। पर ठीक है, रीज़न ये है कि इस टाइम पे बहुत क्राउड रहता है। इवन उन रोड्स पे भी जहाँ पे पहले इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता था, जहाँ पे पहले आना ज़्यादा लगा रहता था हमारा, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने लग गया है। लड़की बदल गई है यार, काफ़ी बदल गई है देखा जाए तो, या फिर शायद मुझे ही लग रहा है। गाइस बोल के तो मामा ये गए थे, वैसे भेज दिया। हमें बोला गया था कि हमें नानू जी के पास रुकना है जब तक वहाँ पे कोई और नहीं आता, लेकिन मामा जी के जाते ही नानू जी ने हमें भी भगा दिया। भगाया कि भेज दिया? जानवर भगा दिया। आई मीन भेज दिया कि अंधेरा होने वाला है तो तुम चले जाओ। अच्छा मुझे एक्चुअली बताऊँ, मुझे अच्छा ही लग रहा है कि अंधेरा होने से पहले हम घर आ गए। पॉइंट है। मुझे रुड़की अब नहीं लगती सेफ यार, सेफ पहले नहीं लगती मुझे सेफ। ट्रॉमा मिल गया है रुड़की से, वही तो। मुझे श्रीनगर वापस जाना है। बाकी गाइस नानू जी का आने का हमें थोड़ा बहुत पता चला था। हमने पूछा था एक्चुअली नानू जी से कि आप कब तक आओगे घर, कब तक आपको डिस्चार्ज मिलेगा, तो उन्होंने हमें बताया कि मंडे को तो उनकी रिपोर्ट ही आएगी, तो मंडे तक तो हम वहीं रहेंगे। उसके बाद मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, डिपेंड करता है रिपोर्ट्स पे। और आज सैटरडे है, 2 दिन और। एंड गाइस ये देखो मेरे नानू जी एंड नानी जी इन देयर प्राइम टाइम, यही था उनका प्राइम टाइम। एंड गाइस टेन टेन मम्मी पापा, मम्मी से पूछते हैं वे क्या कहना चाहेंगे इस फोटो के बारे में। मम्मी, भैया है वो भैया। मम्मी जी आप क्या कहना चाहोगे इस फोटो के बारे में? बताओ बताओ बताओ। मम्मी 6 रोटी रखी हैं आपको। मम्मी, मम्मी ने हमें भाव नहीं दिया गाइस। इंटरव्यू दो, क्या कहना है आपको इस फोटो को देख के, इसके बारे में? अच्छी लग रही मैं। अरे यार मम्मी आप अच्छी तो हो ही। मामा जी गाइस देखो, भाइयों को अपनी बहनें कभी अच्छी लगती नहीं है, वैसे सुंदर तो नहीं लगती। अभी आपने तो कहा नहीं, तूने कहा ना मम्मा आप अच्छी हो, कहना पड़ता है वरना खाना नहीं मिलेगा। सही कह रही लो तो जी वो बात तो नहीं मम्मी। बोल रही जो तू उसके पीछे बोल रही थी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोलनी, वो नहीं बोलनी, वो सीक्रेट है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मामा जी परेशान करते रहते हैं बस। बाकी गाइस सुंदर तो थे दोनों, अब भी हैं, ऐसी बात नहीं अभी नहीं हैं, अभी भी हैं। बाकी मम्मी से हमें कुछ खास रिव्यू मिला नहीं उनकी शादी को लेके, सिवाय एक बात के सुंदर लग रही हूँ, गर्ल्स गर्ली थिंग्स। मम्मी को मैंने इसलिए नहीं दिखाया भाई। क्या है सब? दीदी मेहमान आ रहे हैं घर पे, चलो। कौन मेहमान आ रहा है? घर के लोग हैं मैं। हाँ घर के लोग हैं तो फिर भी ना। आज आके मेहमान है। हो ये सोफे का कवर कैसे कर दिया तूने? ये इतना बुरा तो नहीं था। आपने क्या की? मैंने नहीं किया, तूने किया है। आपने क्या वो भी? गंदी गंदी। कर ले जा, कर ले साफ। घर गाइस हमारे घर की मेड है जो छोटे मोटे काम करती रहती है। गाइस ये सॉन्ग इस लड़की का फेवरेट सॉन्ग है। ये रवि देख। हाँ तब ये गोलू मोलू सी थी और तू बैठी हुई ना बस देखती रहती थी इस सॉन्ग को। ओ टुकी 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 टुकी, हाय। उधर मुंह करके पेंसिल है। पेंसिल। हाँ सो ऐसे पेंसिल। आजा 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 आजा। सो गाइस अरे हट भी जाओ, मुझे जाना होगा। गाइस 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 टुकी आ गई है वापस, है ना टुकी? ओके सो गाइस बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियोस।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे को दो बाय। इसको। अरे आजा।